नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सलील मलिक है और मैं फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ इमरजेंसी मेडिसिन का। आजकल की दुनिया में दिल के रोगों के कारण बहुत सारी मृत्यु अचानक से हो जाती है। ऐसी कंडीशन में जब हमारे दिल की गति और सांस लेने की प्रक्रिया बंद हो जाए और एकदम से इंसान कोलैप्स कर जाए, तो उसे वापस लाने के लिए, दिल की गति को वापस शुरू करने के लिए और हमारे शरीर के वाइटल ऑर्गन्स जैसे ब्रेन को ऑक्सीजन वापस देने के लिए हमें सीपीआर करने की जरूरत पड़ जाती है। सीपीआर का मतलब होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो मतलब दिल जब बंद हो जाए, पल्मोनरी मतलब फेफड़े जब बंद हो जाए, और रिससिटेशन मतलब वापस उसे लेकर आना, वापस जिंदा लाना, दिल की गति वापस लाना। उस कंडीशन में हमें सीपीआर करना पड़ता है। सीपीआर करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर हम बेस्ट ऑफ दी बेस्ट एफर्ट्स भी दें तब भी हम सिर्फ 30% तो ब्लड सप्लाई ढंग से दे सकते हैं जो नॉर्मली जाती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम सबको ये जानना कि सीपीआर ठीक से करते कैसे हैं। सबसे पहले तो हमने कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आए तो ध्यान रखना है कि जो सीन है वो सेफ रहे सबके लिए, पेशेंट के लिए भी और आपके लिए भी। हमें एक फ्लैट सरफेस पे पेशेंट को एकदम से लिटाना चाहिए। सोफे से है तो जमीन पे, अगर सड़क के बीच में है तो साइड में लाकर, और हमें उसको एकदम से रिस्पॉन्स चेक करना है। अगर कोई रिस्पॉन्स ना आए तो हमने तुरंत ही एम्बुलेंस सेवाएं, आपातकालीन सेवाएं को एक्टिवेट करना चाहिए। उसके बाद हमें पेशेंट की पल्स चेक करनी चाहिए गले पे, और साथ ही साथ में झुककर देखना चाहिए कि पेशेंट सांस ले रहा है कि नहीं। जब हमने ये असर्टन कर लिया है कि पेशेंट की दिल की गति और सांस की प्रक्रिया बंद हो गई है, इमीडिएटली हमने सीपीआर शुरू करना है। सीपीआर सबसे पहले हम शुरू करते हैं चेस्ट कंप्रेशन के साथ, और हमने 30 चेस्ट कंप्रेशन, जो छाती को दबाना कहते हैं, वो करके 2 बार ब्रीदिंग देनी है, ऑक्सीजन देनी है अपने मुंह से, जिससे माउथ टू माउथ ब्रीदिंग से ऑक्सीजन भी रिप्लेनिश हो पाए पेशेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें रहेगी कि हमने करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ हैंड्स करना है। तो हमने शरीर के बीच में, छाती के बीच में, निचले तिहाई हिस्से में, बिल्कुल बीच में छाती के, सबसे पहले अपने कोई से भी हैंड को, जिसकी पाम ऑफ दी हैंड को हमने रखना है प्लेस करके, और दूसरे हाथ से उसको इंटरलॉक करके लॉक कर देना है। और हमने एकदम से सीपीआर शुरू करना है, एंड वी नीड टू पुश हार्ड एंड फास्ट, और हमने 30 कंप्रेशंस देनी है। इस कंडीशन में हमने लगभग 1/3 हमारी एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, जितनी छाती है उसका 1/3 दबना चाहिए छाती, वो दबानी है, और हमने जल्दी दबानी है, जिसका रेट इस प्रकार होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 कंप्रेशंस के बाद हमने माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी है 2 बार, और ये हमने देनी है 1-1 सेकेंड में, जिसमें हम अपने एक हाथ से नाक को बंद करके और उसी हाथ से हम जो गर्दन है उसको पीछे को खींचते हैं, जिससे हमारी सांस लेने की जो नली है और हमारे मुंह की नली एक साथ थोड़ी अलाइन हो जाए, और जो सांस है वो आराम से छाती के अंदर जा सके। जब हम ये टिल्ट करते हैं, साथ ही साथ में हमने जबड़े को ऊपर की तरफ खींचना है, जिससे जो हमारी टंग है, जीभ है, वो भी खुल जाए, और हमने सांस देनी है। और इस समय हमने छाती को देखना है कि वो ऊपर उठ रही है कि नहीं, उतनी ही सांस देनी है जिससे छाती बस उठे। 30 कंप्रेशन के बाद 2 ब्रेथ्स, 30 कंप्रेशन के बाद 2 ब्रेथ्स, और इसी तरीके से हमने ये कायम रखना है प्रोसेस सीपीआर का तब तक के लिए जब तक ना तो केवल पेशेंट में कोई
होश आने की संभावना हो, सांस लेने लग जाए, या फिर एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट की टीम एम्बुलेंस के साथ आ जाए और वो टेक ओवर करे। याद रखिए, ये करने से मिनट टू मिनट पेशेंट का जिंदगी बच सकती है। इस समय जहाँ पे मिनट और सेकंड इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि ऑक्सीजन जाए ब्रेन में, हम किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। धन्यवाद।